सीधी की राजनीति अब पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला को समझ में नहीं आ रही है। केदारनाथ शुक्ला के हिसाब से सीधी में भाजपा बौने लोगों के हाथ में है। केदारनाथ शुक्ला ने अपने एक बयान में कहा कि सीधी में नेता ही नहीं है, सीधी में भाजपा बौने लोगों के हाथ में है, वही उसका संचालन कर रहे हैं और वही उम्मीदवार हैं। केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि सीधी के स्थानीय नेता हुकुम की प्रतीक्षा में रहते हैं, वो यह नहीं सोच पाते कि स्थानीय स्तर पर क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। सीधी के पूर्व विधायक और भाजपा नेता केदारनाथ शुक्ला भले ही ताव में आकर पार्टी छोड़ दिया हो, लेकिन अब फिर से पार्टी नेताओं के फोन का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ शुक्ला को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, जिसके कारण केदारनाथ शुक्ला नाराज होकर पार्टी से बगावत कर बैठे थे और न्याय यात्रा निकालते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ गए थे। वो बात और है कि जनता ने केदारनाथ शुक्ला के न्याय यात्रा को स्वीकार नहीं किया और चुनाव हार गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि केदार शुक्ला अब मन ही मन पछता रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे, तो इस पर उनका कहना था कि भाजपा के अलावा सभी पार्टियां हमसे संपर्क कर चुकी हैं, लेकिन स्थानीय भाजपा का कोई भी नेता हमारे पास नहीं आया है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा से फोन पर बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लें, सब कुछ ठीक होगा, इसलिए अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो कि भाजपा के दिग्गज ही हमें दूसरी पार्टियों में जाने से रोक रहे हैं। तो फिलहाल केदारनाथ शुक्ला सब कुछ ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री शुक्ला के इस बयान से ये तो साफ हो जाता है कि भाजपा से बगावत के बाद भी कहीं न कहीं उनका अभी भी भाजपा से मोह फंसा हुआ है। लेकिन केदारनाथ शुक्ला के सब कुछ ठीक हो जाने वाले बयान के क्या मायने हो सकते हैं? क्या फिर से केदारनाथ शुक्ला भाजपा में शामिल हो सकते हैं? क्या केदारनाथ स्थानीय भाजपा नेताओं के मनाने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर केदारनाथ शुक्ला किसी दूसरी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, या कि आगे किसी अन्य दल का समर्थन करेंगे? इन तमाम सवालों के साथ आने वाले वक्त में जवाब खोजेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विंध्य।